नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। और आज का ये जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, ये मैंने स्पेशली आप लोगों को बनाया है बजरंग बाण के कुछ फ़ायदे बताने के लिए, और ये बताने के लिए कि ये किन लोगों को पढ़ना चाहिए और इसको पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, है ना। और इसका महत्व क्या है, और ये जब हम पढ़ते हैं तो इस पूरे बजरंग बाण में क्या क्या बोला गया है और इसके क्या इम्पैक्ट होता है, क्या असर होता है। और देखिए, पहले तो जैसे हम सभी जानते हैं कि हनुमान चालीसा तो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। हनुमान जी की पूजा की जब बात आती है तो हमेशा पहला जो ख्याल है हमारे पास वो आता है हनुमान चालीसा का। और हनुमान चालीसा मैक्सिमम हर किसी को याद भी होती है और सबसे ज़्यादा सुनी जाती है और पढ़ी जाती है। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और हनुमान जी का पूजा करने का दूसरा तरीका है, वो है बजरंग बाण। में बजरंग बाण के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ और कुछ उसके बारे में उसके फ़ायदे बताते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बजरंग बाण किस किस को पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए, बजरंग बाण उन लोगों को पढ़ना चाहिए, खासकर ये शुरुआत होती है वो जिस छोटे जो बच्चे होते हैं या कोई टीनेजर हैं या यंगस्टर्स हैं जो किसी को कोई भी काम करने से डरते हैं या जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उन लोगों को बजरंग बाण ज़रूर पढ़ना चाहिए। और जैसे छोटे बच्चे हैं जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, या जो जिनको एग्ज़ाम्स का डर होता है, परीक्षा का डर होता है, किसी किसी को कुछ भी काम करने से डर लगता है, उनको लगता है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, या इसके परिणाम जाने क्या होंगे, उससे अगर डर लगता है तो उन लोगों को बजरंग बाण पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जैसे अगर आप कहीं जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाने से पहले आप बजरंग बाण पढ़ सकते हैं 5 बार। और हर मंगलवार, वैसे तो डेली अगर आप पढ़ें बजरंग बाण तो वो अच्छा ही है, पर अगर आप डेली नहीं पढ़ सकते तो हर मंगलवार शनिवार को पढ़ सकते हैं। और वैसे सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बजरंग बाण, अगर आप मंगलवार को इसको 11 बार पढ़ लें तो ये बहुत ज़्यादा असर करता है। और दूसरी बात, ये तो बात हो गई एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू जॉब वगैरह की बात। और जो कुछ लोग होते हैं जो जिनके साथ लीगल इश्यूज़ ज़्यादा चल रहे हों, जैसे कोर्ट केस या पुलिस या गवर्नमेंटल इशू, जो पेपर वर्क होते हैं ना, जिसमें हम लोगों को भाई सरकारी अधिकारियों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो उन लोगों को बजरंग बाण ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो उससे उनके जो काम हैं वो थोड़े हल्के हो जाते हैं और काम आसानी से बन जाते हैं उन लोगों के, जहाँ भी ऐसे कहीं काम फंस रहे हों तो वहाँ आप बजरंग बाण का ज़रूर पाठ करें। और दूसरी बात ये है कि जैसे कुछ लोग हैं जिनको अपने मतलब दुश्मनों से डर हो, या कोई ऐसी ईविल आए जो कहते हैं ना, बुरी नज़र, या कोई भाई आपके ऊपर कोई असर कर रहा हो, या आपसे कोई जेलस है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके आस पड़ोसी वाले आप पर बुरी नज़र रखें या कुछ भी, तो आप उन लोगों को भी बजरंग बाण पढ़ना चाहिए। क्योंकि बजरंग बाण जो है ये आपको जो बुरी नज़र है, जो ईविल आई होती है, डार्कर एनर्जीज़ होती है, नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, उससे भी प्रोटेक्ट करता है आपको, है ना। तो बजरंग बाण पढ़ने से देखिए ये होता है कि इससे एक आपके और पास जो डेली बजरंग बाण पढ़ते हैं उनके और पास एक प्रोटेक्टिव शील्ड जैसी बन जाती है, एक एनर्जेटिक शील्ड बनती है। ठीक है, एनर्जी हमको दिखती नहीं है, पर ये एनर्जी आपको फील होगी, प्रोटेक्टिव एनर्जी फील होगी। और जो ऐसी ईविल आई या नेगेटिव एनर्जी होती है जो आप पर अटैक करें, तो वो उससे जो बजरंग बाण है वो आपको ऐसी एनर्जी से बचा कर रखता है और एक बीच में बैरियर बना लेते हैं वो, है ना। तो ऐसे लोगों को बजरंग बाण ज़रूर पढ़ना चाहिए। और जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर वगैरह की परेशानी है तो बजरंग बाण पढ़ने से वो भी सही हो जाता है ना। और अगर आपको जैसे मनी इश्यूज़ हैं, कहीं मनी में प्रॉब्लम हो रही है, या कोई भी ऐसे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, या मतलब ऐसे समझिए कि आपका काम हो गया पूरा, आपको सब कुछ मिल गया, पर मिलने के बाद फिर वो आपके हाथ से छूट गया या चीज़ें चली गई, मतलब ये कहते हैं ना, अगर चीज़ें आपके पास स्थिर नहीं हैं, अगर आपके हाथ से चीज़ें फिसल जाती हैं, मिलकर छूट जाती हैं,
तो आपको बजरंग बाण पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपको एक स्थिरता देगा आपके जीवन में, और जो अच्छी एनर्जीज़ हैं, शक्तियाँ हैं, उनको आपके अंदर बांध कर रखेगा, है ना। तो इसलिए ये बजरंग बाण आपको पढ़ना चाहिए। और इसके और भी कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे घर में वाद विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो कम हो जाएंगे, है ना। अगर मनी प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी, बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम है तो वो चीज़ें कम हो जाएंगी। और ख़ासकर बजरंग बाण का इम्पोर्टेंस ये होता है कि अगर आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास की कमी है, तो ये बजरंग बाण सबसे ज़्यादा काम करता है आपके आत्मविश्वास की बढ़ोतरी के लिए, है ना। और सबसे ज़्यादा काम करता है, जो आपके बिगड़ते काम होंगे उनको बना देगा ये बजरंग बाण, है ना। और मैं इसकी अगर आपको इम्पोर्टेंस बताऊं, तो ये बजरंग बाण अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें पूरे बजरंग बाण में हनुमान जी की शक्तियों के बारे में वर्णन किया है, और ये वर्णन किया है कि हनुमान जी ने क्या क्या काम किए थे, है ना। उन्होंने कैसे हर लेवल पर जाकर राम जी के लिए सब सारे काम किए, जैसे कि उन्होंने अक्षय कुमार को मारा था, है ना। लक्ष्मण के प्राण बचाए थे उन्होंने, सीता जी को ढूंढ कर लाए थे वो। और वो अंजनी माँ के पुत्र हैं, जो अंजनी माँ इतनी बलवान है ना। और उसमें ये भी लिखा है कि जो बजरंग बाण पढ़ते हैं तो हनुमान जी उनके काम तुरंत बना देते हैं। बजरंग बाण पढ़ने से आपके काम तुरंत बनते हैं। यहाँ सीधे सीधे इस लाइन में लिखा है, अपने जन को तुरंत उबारो, सुमिरत होए आनंद हमारो, है ना। तो ये जो हनुमान जी हैं, तो ऐसे भक्त जो बजरंग बाण पढ़ते हैं तो उनको हनुमान जी तुरंत ही उबारते हैं, मतलब किसी भी संकट से तुरंत ही तुरंत बचाते हैं, और उनके जीवन में आनंद भरते हैं, मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी, जॉय, हैप्पीनेस वो भरते हैं, है ना। और जो बजरंग बाण का पाठ करते हैं हनुमान जी, उनकी प्राणों की भी रक्षा करते हैं, ना। उनके प्राणों की रक्षा करते हैं, और उनको जो भूत प्रेत, मतलब जो नेगेटिव एनर्जी है, उनसे बचा कर रखते हैं। और कोई भी कलेश नहीं होता है। कलेश मतलब जैसे लड़ाई झगड़े, है ना, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, मन मुटाव, इन सब से वो हमेशा बचा कर रखते हैं हनुमान जी, जो भी बजरंग बाण का पाठ करेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपको कोई भी इससे दुख वगैरह नहीं होगा, सारे दुखों का नाश हो जाता है। और मैं अगर आपको एक बात बताऊँ ना, मैं खुद बजरंग बाण पढ़ती हूँ। मैं 10 साल की उम्र से मैं बजरंग बाण डेली पढ़ रही हूँ, और लड़कियों को ये बजरंग बाण ज़रूर पढ़ना चाहिए, है ना। क्योंकि ये बजरंग बाण पहली बात तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपके कॉन्फिडेंस में, है ना, आपके अंदर की विल पावर में, क्योंकि इन सब चीज़ों का बहुत असर होता है ना। तो लड़कियों को बजरंग बाण पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर फिर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे समय के साथ, और आपके अंदर एक अलग ही आपको खुद पर विश्वास होगा कि हाँ, मैं कुछ काम कर सकती हूँ, हाँ मेरे अंदर पोटेंशियल है इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने का, या मेरे अंदर पोटेंशियल है इस काम को पूरे लगन के साथ सफल बनाने का, है ना। और एक और बात मैं बताऊं आपको, कि अगर आप बजरंग बाण पढ़ते हैं, जो लड़कियां हैं उनको खास कर पढ़ना चाहिए। पता है इन सब चीज़ों का असर सच में होता है। जैसे अगर कोई ऐसे लड़कियों के साथ, वैसे आजकल का तो माहौल पता ही है कैसा है, तो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके मन में आपके लिए गलत विचार हैं या गलत भावना है, या कोई ऐसे आपको प्रोफेशन में, जॉब में, या स्कूल कॉलेज में, या आपकी फैमिली रिलेटिव्स में, या फ्रेंड्स में, या कहीं ऐसे कोई इंसान हैं जो आप पर गंदी नज़र रखे हैं, तो आप यकीन मानिए, ये जो अगर आप बजरंग बाण पढ़ती हैं डेली, जो भी लड़कियां हैं या स्त्रियां, महिलाएं, तो ये बजरंग बाण आपको ऐसे इंसान से भी बचा कर रखेगा। ये उस इंसान को आपके करीब आने ही नहीं देगा। ये बजरंग बाण में इतनी शक्ति है, अगर आप डेली पढ़ेंगी ना, तो ये बजरंग बाण जो भी ऐसे नेगेटिव एनर्जी होल्ड करके रखते हैं ना अंदर, जो गंदी थॉट्स रखते हैं अपनी लड़कियों के बारे में, आपके बारे में, तो ये बजरंग बाण में इतनी शक्ति है कि ये आपको ऐसे ऐसे प्रोटेक्ट करेगा, ऐसे ऐसे जगह से आपको डाइवर्ट करेगा, या उस इंसान से आपको ऐसे बचाएगा कि वो इंसान आपको उस इंसान की नज़रों के सामने भी नहीं पड़ने देगा, है ना। और मतलब कि आपकी एनर्जी इतनी हाई रहेंगी, आपकी एनर्जीज़, कि ऐसे जो लोग होते हैं जिनके अंदर गलत भावनाएं होती हैं, वो सब आपको तुरंत, उनकी थॉट्स आपको पता चल जाएगी, है ना। क्योंकि इन सब चीज़ों में शक्तियाँ होती हैं, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सामने वाला
क्या थॉट रखता है या किस भावना से आपके और पास आए हैं या किस भावना से आपके ये फ्रेंड हैं या क्या हैं, है ना। और फिर उसके बाद ये होता है कि इससे ये भी होता है कि आपकी जो बॉडी है वो बॉडी की भी एनर्जीज इतनी हाई रहती हैं कि ऐसे लोग आपकी जो एनर्जेटिक फील्ड है, बॉडी की जो एनर्जेटिक फील्ड है उसके और पास भी नहीं आ पाते हैं। ऐसी जो शक्तियाँ हैं, ऐसे लोग हैं वो आपको टच भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये पावर है बजरंग बाण की। बजरंग बाण इंस्टेंट काम करता है और ये पूरा का पूरा जो बजरंग बाण है ये कॉन्फिडेंस का, पावर का और प्रोटेक्शन का ही एक पूरा स्रोत टाइप का है ना। तो ये सबको पढ़ना चाहिए और ये लड़कियों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको पढ़ना चाहिए। और अगर आप 11 बार पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। और मैं तो बजरंग बाण 108 बार भी पढ़ चुकी हूँ एक ही दिन में बैठ के, है ना। तो ये इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं, तो ये मैं आपको आज थोड़ा शेयर कर रही हूँ आप लोगों को कम्युनिटी में, है ना। तो इन सब चीज़ों का देखिए क्या होता है, कॉज एंड इफ़ेक्ट होता है, असर होता है ना। जितना ज़्यादा हम लोग ये सब चीज़ों, पॉजिटिव चीज़ों का यूज़ करेंगे तो इससे ही हमारी जो कम्युनिटी है उसमें पॉजिटिव एनर्जी और बढ़ती जाएगी, है ना। तो सबको ये करना चाहिए। और जो लोग अगर हवन पर भी किया जाता है बजरंग बाण, है ना, तो हवन पर अगर आप करेंगे तो इससे क्या होता है, ये और पावरफुल हो जाता है और आपको और ज़्यादा हाई लेवल का प्रोटेक्शन देता है ना। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये और बताऊंगी कि हवन पर बजरंग बाण और हनुमान चालीसा कैसे करी जाती है। और मैं और भी आपके साथ आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको कुछ अपने पूजा करने के और ये जो नेगेटिव एनर्जी से बचने के और अपने अंदर कॉन्फिडेंस, विल पावर, सक्सेस और एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों को करनी चाहिए, तो वो मैं बताऊँगी। और आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।